हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। गाइस, हम लोग आज पिछले 2016 में जेटेट में पूछे हुए वे हिंदी के क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जेटेट सीटेट और जेईसीसी जेपीएससी का अपडेट जानने के लिए उसका बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी हमारी तरफ से नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये देखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं गाइस। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन ए, कक्षा में लिखित आकलन। ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान। ऑप्शन सी, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन डी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो गाइस, इसका आंसर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी सिखाने के लिए सबसे अधिक क्या जरूरी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना, मतलब ये जो बुक होगा तो वो प्रिंट होना चाहिए। पेंट मतलब क्या बोलते हैं, छपा हुआ होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। ऑप्शन ए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। ऑप्शन बी, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। ऑप्शन सी, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ऑप्शन डी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो गाइस, इसका आंसर दे। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है गाइस। और गाइस, आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए। यह है बच्चे की बोलचाल की भाषा का अनुभव विद्यालय में सिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने सिखाने से आप किसे सबसे अधिक मानते हैं? ऑप्शन ए, बाल साहित्य। बी, संज्ञानात्मक विकास। सी, सामाजिक अंतःक्रिया। डी, दृश्य श्रव्य सामग्री। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़े गाइस, और उसके बाद मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे गाइस। समझिए कि बिल्कुल अभी आपका जेटेट का एग्ज़ाम हो रहा है, इसको टेस्ट को समझना है और उसको ईमानदारी से पूर्वक टेस्ट को लगाना है गाइस। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, सी होगा। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा सीखने और सिखाने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे। ऑप्शन ए, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। ऑप्शन सी, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो गाइस, इसका क्या आंसर होगा? और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आंसर देने का कोशिश करें आप। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? ऑप्शन ए, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। ऑप्शन बी, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें। ऑप्शन सी, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन नामों में परेशानी होगी। ऑप्शन डी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो गाइस, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। यह सवाल बच्चों के लिए सबसे कमज़ोर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखिए, खाली स्थान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ऑप्शन ए, लेखक। बी, सुनना। सी, अक्षर ज्ञान। डी, संप्रेषण। इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन डी होगा, संप्रेषण भाषा का सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस।
सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना। ऑप्शन बी कविता सुनना और शब्दांश लिखना। ऑप्शन सी कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन डी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो बताइए सुनने और लिखने की कुशलता का सबसे अच्छा आकलन क्या है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ऑप्शन ए उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। ऑप्शन बी वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। ऑप्शन सी वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। ऑप्शन डी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश कीजिए गाइस। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको एक बार अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दे गाइस। चलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, वह समझ समझ के पढ़ने की कोशिश करता है, यह सार्थक है कभी कभी बच्चों की पुनरावृत्ति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों की भाषागत त्रुटि की ही पहचान करना। ऑप्शन बी बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ऑप्शन सी भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन डी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो गाइस इसका आंसर दें, और क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग को ठंडा करके एकदम पढ़ें और उसके बाद आंसर दे गाइस। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना ये हिंदी भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ऑप्शन बी छुट्टियां कैसे मनाई क्वेश्चन मार्क इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन सी मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक में इतर कठिन शब्दों का श्रुति लेखन। इसका आंसर दीजिए। बताइए आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का क्या उदाहरण होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, किसी आंखों देखी घटना को लिखित वर्णन करना। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। भाषा लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन बी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन सी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन डी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों में भाषा अर्जित करने के लिए जन्मजात क्षमता होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली स्थान में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए लिखने, बी सुनने, सी बोलने, डी पढ़ने। देखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, डिप्थीरिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। ऑप्शन बी बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। ऑप्शन सी नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। ऑप्शन डी बहुयात में दिए गए अभ्यास कार्य। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। ऑप्शन ए भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। ऑप्शन बी संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ऑप्शन सी शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। ऑप्शन डी आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए भाषा की जटिल संरचनाएं।
ऑप्शन बी भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन सी भाषा का लिखित आकलन, ऑप्शन डी भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, भाषा की उपलब्ध परिवेश। ये भाषा सीखने और अर्जित करने का मुख्य आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखिए ये नीचे गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सबसे उत्तर विकल्प दें। देखिए एक स्टोरी है गाइस, अरे पोयम है, आप इसको पढ़ें कविता, और उसके बाद इसको थोड़ा देख ले 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्वेश्चन। अब पे हम लोग आते हैं। अब देखिए कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन ए साहस की ओर, बी कठिनाइयों की ओर, सी सुखों की ओर, डी अनिश्चितता की ओर। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। आप लोग तो पोएम अभी पढ़े होंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कठिनाइयों की ओर संकेत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। ऑप्शन ए प्रिय और अप्रिय, बी फूल और कांटे, सी बाग और वन, डी सुख और दुख। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इस कविता में सुमन और कंटक सुख और दुख के भाव के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कविता के पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन ए हर स्थिति में आगे बढ़ने की, बी हर स्थिति में साहस दिखाने की, ऑप्शन सी पर्वतों को देखकर न डरने की, ऑप्शन डी गहरी नदियों से न डरने की। तो गाइस बताइए इस कविता में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इस जीवन यात्रा में ऑप्शन ए सब और सुख है, बी ऑप्शन कुछ भी निश्चित नहीं है, ऑप्शन सी सब कुछ निश्चित है, ऑप्शन डी सब और मुश्किलें हैं। तो इसका आंसर दीजिए गाइस। तो इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए प्रवाह, बी तटनी, सी जयमाला, डी नद। तो सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है गाइस बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जयमाला शब्द सरित का समानार्थी नहीं है, बाकी प्रवाह, तटनी और नद सरित का समानार्थी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चित शब्द कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ऑप्शन ए ता, बी ते, ऑप्शन सी ती, ऑप्शन डी ती। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा, अनिश्चित शब्द में ता प्रत्यय आ जा सकता है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, या इसको अनिश्चितता भी बना सकते हैं क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है और गाइस उपसर्ग आप लोग जानते हैं आगे, शब्द के आगे जोड़कर एक नया अर्थ बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ देखिए नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर सबसे विकल्प रूप देखिए। ये 112 से 120 नंबर का क्वेश्चन का आंसर इसमें से ये देखिए आपको पैसेज दिया है गाइस, इसको पढ़े अच्छे से और उसके बाद इसका हम लोग को आंसर देते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए 1 मिनट तक। और आगे भी है गाइस, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए गाइस इसका क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे ऑप्शन ए केवल कविता ही लिखते रहेंगे, ऑप्शन बी पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, ऑप्शन सी माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, ऑप्शन डी केवल आनंद में ही खोए रहेंगे। तो इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑप्शन ए यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, ऑप्शन बी स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, ऑप्शन डी इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन बी होगा, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए समाज में
इनकी व्यापक सहमति नहीं है। ऑप्शन बी, यह संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन सी, यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। ऑप्शन डी, यह भाषा सृजनात्मक को पोषित करता है। तो इसका आंसर दीजिए गाइस आप लोग, और क्वेश्चन को रिलैक्स होकर पढ़े, उसके बाद आंसर दे गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यह जीवन शैली की स्वाभाविक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? ऑप्शन ए, संपूरक के रूप में। बी, बाधक के रूप में। सी, साधक के रूप में। डी, सहयोगी के रूप में। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा बताइए? बी होगा, बाधक के रूप में शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को देखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। ऑप्शन बी, स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। ऑप्शन सी, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ऑप्शन डी, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन सी होगा, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, शिक्षा अधिकारी। बी, स्वयं बच्चे। सी, माता पिता। डी, स्कूल। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, माता पिता निर्धारित करते हैं बच्चों के लिए लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। ऑप्शन ए, द्विकर्मक। बी, ऑप्शन अकर्मक। सी, सकर्मक। डी, प्रेरणार्थक। तो बताएं गाइस, कविताएं सुनाई जाए में कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, द्विकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति में प्रत्यय है। ऑप्शन है क। बी, तिक। सी, कृतिक। डी, इक। तो बताइए गाइस, प्रत्यय कोई भी शब्द के पीछे लगता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इक लगने से संस्कृति में इक लगने से सांस्कृतिक बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजूर का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए, अच्छा। बी, पसंद। सी, ऑप्शन प्रस्ताव। डी, स्वीकार। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार होता है, कि हमको स्वीकार है, या मंजूर भी बोलते हैं। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से मन लगा कर तैयारी कीजिए जेटेट का। ओके गाइस, टेक केयर।